घर में या बालकनी में धूप नहीं आती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिना धूप के आराम से चल जाते हैं, जिनको आप छोटी-छोटी चाहे कबाड़ में लगाओ, चाहे प्लास्टिक बोतल में, जिनकी कटिंग आराम से चल जाती है और ये पौधे परमानेंट होते हैं, आपके गार्डन से कभी नहीं जाते। अगर एक बार नर्सरी से 20-30 रुपए में ले लिया तो ये परमानेंट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे बॉटल्स के बने प्लांटर भी मैं दिखाने वाली हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है ये है टर्टल वाइन। इसको धूप की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी बालकनी में या घर में धूप नहीं आती है तो इस पौधे को आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, छोटे छोटे प्लास्टिक बोतल को कट करके ऐसे लगा लें। इसको आप कैसे भी लगाएं, कहीं भी छोटे छोटे पॉट में लगा के इसको हैंग कर सकते हैं। बालकनी गार्डन के लिए ये वाला पौधा जो है बेस्ट है। ये कम धूप में चलता है। इसको आप खिड़की की साइड भी छोटे से पॉट में लगा के रख सकते हैं। तो ये परमानेंट पौधा होता है। अगर आपको कहीं से कटिंग मिलती है तो आप कटिंग से भी हज़ारों बना सकते हैं, क्योंकि ये 12 महीने इसकी कटिंग आराम से लग जाती है। सेकंड प्लांट है ये अपना डफ एंड बेच है। इसको डफ प्लांट भी बोलते हैं। ये वाला मेरे फ्री का है, क्योंकि ये कटिंग से मैंने बनाया है और 5 मिनट पहले ही मेरे पास एक कटिंग आई थी। ये देखो, छोटी सी कटिंग आई थी और इसको मैंने लगा दिया था। इसमें 2 प्लांट बन गए और एक छोटी कटिंग साइड में लगाई थी, इससे एक प्लांट बन गया है। तो ये वाला पौधा जो है बिना धूप के चलता है। छोटी सी कटिंग मिल जाए तो इसमें नोड एरिया होते हैं, आप लगा लो और इसको आप बिना धूप वाली जगह पे रख सकते हैं। छोटी छोटी बोतल में भी आप इसकी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है ये अपना सफलेरा है। ये भी छोटी प्लास्टिक की बोतल में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये वाला जो पौधा है इसको भी धूप की आवश्यकता नहीं होती, ब्राइट लाइट में आराम से चल जाता है। इसको आप घर की बालकनी में लगा सकते हैं। छोटी छोटी पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने छोटी सी कटिंग ये प्लास्टिक बोतल में लगा रखी है और मेरा पौधा ही आराम से चल रहा है। और ऐसे आप प्लांटर तैयार कर ले तो गार्डन को सजा भी सकते हैं। ये बोटल्स के बने हुए प्लांटर हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है कोलियस। कोलियस को भी छोटी बोतल में लगाना बेहद ही आसान है। और ये छोटी बोतल में लगा के आप खिड़की के साइड रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, घर में जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ पे भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ही कम धूप की डिमांड करता है, बस थोड़ी सी ब्राइट लाइट इनको मिलती रहे। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन की कटिंग आराम से लग जाती है और इसको आप इंडोर में रखें, यानी ये कम धूप में चलने वाला पौधा है। बिना धूप के आराम से आपके घर में या बालकनी में चल जाता है। ये तो मैंने वैसे टेरेस पे रखा हुआ है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पाम का। तो पाम के आप कोई भी पौधा ले आओ, ये इंडोर प्लांट है, कम धूप में चलते हैं, यानी बिना धूप के भी आप इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे धूप नहीं आती है, जैसे बालकनी हो गया या आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, या कोई अंदर रूम में भी रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो, बस थोड़ी सी इसको ब्राइट लाइट चाहिए और बाकी ये इंडोर में यानी कम धूप में आराम से चल जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो हम बिना धूप के भी लगा सकते हैं। तो ये जो पौधे मैं दिखा रही हूँ ये आप बिना धूप के आपके घर में ऐड कर सकते हैं। ये भी पाम का ही पौधा है। ये है चाइना पाम। चाइना पाम मेरे पास 2 है। 100 रुपये का पौधा आपको नर्सरी से मिल जाता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी खूबसूरत है कि आप देखते रह जाएंगे। और इससे आप अपने घर को, गार्डन को भी सजा सकते हैं। बालकनी गार्डन में आप इसको रख सकते हैं या घर में भी कहीं जहाँ पर धूप नहीं आती है वहाँ पर इसको रख सकते हैं। ये पौधा भी आप नर्सरी से अभी ला सकते हैं। ये परमानेंट होता है, कभी भी गार्डन से नहीं जाता है, आता है मगर जाता नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है विक्टोरिया प्लांट। अगर आप इसको धूप में रख देंगे तो इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं और आगे सर्दियों में धूप कम आती है, तो ये वाला पौधा बेस्ट रहता है। इंडोर वाले पौधे होते हैं और खूबसूरत भी लगते हैं। तो बालकनी गार्डन के लिए इस पौधे को आप छोटे से पॉट में लगा के अपनी बालकनी में या घर में ऐड कर सकते हैं। ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है। तो ये पौधा भी आता है मगर जाता नहीं है। फिर नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है एलोवेरा। एलोवेरा तो मेडिसिन वाला प्लांट है, सभी के घर में होता ही है और सभी को पता है कि आप इसको इंडोर में रख सकते हैं। ये कम धूप की डिमांड करता है, यानी ये इंडोर में आराम से आपकी बालकनी में चल जाता है और इसको आप छोटे छोटे पॉट में लगा के रख सकते हैं। चाहे तो आप वेस्ट चीज़ों में लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये देखो आरओ का है जो फिल्टर का बाहर का जो ये है, इसी में मैंने इसको लगाया हुआ, आराम से चल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप इंडोर में लगा सकते हैं जहाँ पे कम धूप मिलती हो। इसको तो आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा के अपने बालकनी गार्डन में रख सकते हैं और ये परमानेंट पौधा है, कभी भी गार्डन से नहीं जाता। ये मेरा पौधा है, ये 7-8 साल का है और काफ़ी घना हो गया है। इसकी कटिंग भी लगाना बेहद ही आसान है और इसकी जो पत्तियां वो इतनी खूबसूरत है, आपके घर को और बालकनी को डेकोरेट भी करता है। ये वाला पौधा आप लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा पौधा है ये है अपना
युक्का जो पौधा है ये वैसे तो मैंने दीवार पे रखे हुए हैं, जो मेरा घर है घर के बिल्कुल फ्रंट दीवार पे रखे हुए हैं, बट इसको भी आप इंडोर में रख सकते हैं। इसको बस आप पानी कम दें और सर्दियों में ये आराम से आपके बिना धूप के घर में और बालकनी में आराम से चलता रहता है। और इसकी ये खासियत है कि एक बार ले आए तो नहीं जाता है। इसमें देखो कितने सारे बेबी प्लांट ऐसे निकलते रहते हैं, रूट से डिवाइड होता रहता है। तो ये जो ऊपर दीवार वाले दिखाए थे ये सभी मेरे फ्री के ही पौधे हैं। इसको तो आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे मुड़ी मुड़ी पूंछ की तरह होती हैं, तो डेकोरेट के लिए बहुत ही प्यारा पौधा है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट मैंने सभी कटिंग से लगाए हुए हैं और सभी मेरे वेस्ट डब्बों में लगे हुए हैं। तो ऐसे बोतल में, छोटे छोटे कबाड़ में, कहीं पे भी आप लगा के इसको अपनी बालकनी में रख सकते हैं। बिना धूप के आराम से ये चलते रहते हैं। इसको बिल्कुल ही थोड़ी सी ब्राइट लाइट चाहिए होती है। इसको कहीं आप खिड़की में भी हैंग कर सकते हैं, चाहे तो बास्केट में लगा के हैंग कर दो। तो ये सभी जो मेरे पौधे हैं ये कटिंग से तैयार हुए हैं। तो ये ऐसे पौधे दिखा रही हूँ जो मैं कटिंग से भी लगाती रहती हूँ और बालकनी गार्डन के लिए बेस्ट है। घर में धूप कम आती है तो उसके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी छोटी सी बालकनी है या आपको खिड़की की साइड इंडोर में रखने हैं तो ये पौधे बेस्ट हैं। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती है। आप इनको चाहे पानी में लगाए, छोटी मटकी में लगाए, चाहे आप कोई मिठाई के डब्बे में लगाए, छोटे छोटे पॉट में लगाए, चाहे आप इनकी टोपारी बनाए, ये बेस्ट पौधा है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और इंडोर में तो ये आराम से चलते हैं, बिना धूप के आपके गार्डन को ये हरा भरा बनाए रखते हैं। यानी अगर ये पौधे आपने लगा लिए तो आपका आशियाना पूरे ही साल हरा भरा रहेगा। और ये वाला जो पौधा है ये है वांडरिंग जू। वैसे तो मैंने इसको अपने फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है छज्जे पे, बट ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और यहाँ धूप भी आती रहती है। बट आप इसको बिना धूप के आराम से अपनी बालकनी में ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगा के हैंग कर सकते हैं। ये झूलते हुए ऐसे लटकते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनकी खासियत यह है कि ये कभी भी गार्डन से आने के बाद नहीं जाते हैं, क्योंकि कटिंग से आराम से चल जाते हैं। और एक बात और बता दूं, वैसे तो महंगे महंगे पौधे बहुत सारे ऐसे इंडोर वाले आते हैं, बट मैं जो पौधे दिखाती हूँ वो सस्ते ही दिखाती हूँ और परमानेंट होते हैं, जो गार्डन से नहीं जाते। नेक्स्ट हमारा जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत ही प्यारा पौधा है और इसको कटिंग से लगाना बेहद ही आसान है। ऑक्सीजन से भरपूर प्लांट है और इसको तो आप गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये कभी भी नहीं जाता है। और बेस्ट प्लांट है आपके बालकनी, आपके घर के लिए, बिना धूप वाले जगह के लिए। तो ये देखो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी लंबी चली गई है। और ये वाला जो पौधा है इसमें एक ही ये जो हमारा स्नेक प्लांट है एक ही लेके आई थी और इसमें कितने सारे हो गए हैं। तो ये मेरा फ्री का ही पौधा है और एक लगाने के बाद इसमें 5-6 ऐसी पत्तियां आ गई हैं। तो बालकनी के लिए बेस्ट पौधा है। चाहे तो आप ऐसे ड्राफ्ट वैरायटी वाला लगा लो, ये छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे बेबी प्लांट इनमें निकलते रहते हैं। ये भी मेरा गांव से लेके आई थी, फ्री का ही पौधा है। नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये है क्रोटॉन। क्रोटॉन में भी बहुत सारे वैरायटी आती हैं। इसके जो पत्ते होते हैं बेहद ही खूबसूरत होते हैं और ये कम धूप में और कम पानी में चलता है। तो सर्दियों के लिए बेस्ट प्लांट है। अगर आपको गार्डन में धूप नहीं आती है, इंडोर वाले प्लांट लगाने चाहते हैं तो क्रोटॉन को आप ज़रूर ऐड करें। इसको आप इंडोर में रख सकते हैं और ये थोड़ा सा, वैसे तो सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, बट ये परमानेंट होता है, कभी भी गार्डन से नहीं जाता है। थोड़ी बहुत पत्तियां इसकी सूखी सूखी हो जाती हैं, लेकिन ये कम धूप में आराम से चलता रहता है। इसमें बहुत सारे पत्तियों वाले प्लांट आते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये लेडी पाम। लेडी पाम भी कम धूप में चलता है। आप इसको छोटे छोटे पॉट में लगा के छोटे छोटे पौधे रख सकते हैं। वैसे तो ये बड़े पौधे के रूप में बनता है, बट इसको आप कम धूप की जगह में लगा सकते हैं। और मनी प्लांट को तो ऐसी बात है कि अगर आप छोटी छोटी प्लास्टिक बोतल हो गई या कोई प्लांटर हो गए या छोटे छोटे पॉट हो गए, उनमें लगा के आप बालकनी में ऐसे हैंग भी कर सकते हैं। बिना धूप के तो चलते ही हैं, आपकी गार्डन को भी डेकोरेट करते हैं। और बालकनी में कम जगह होती है तो उसको ऐसे आप दीवार पे हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है प्लांट ये है सिंगोनियम। इसको भी कम धूप की आवश्यकता होती है, यानी आपके घर के उस जगह के लिए ये पौधा बेस्ट है जहाँ पे धूप नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट लाइट आती है। बालकनी के लिए बेस्ट पौधा है, कटिंग से इजीली लग जाता है और ये पौधा रूट से भी डिवाइड होता है। अभी देखो इसको मैंने छोटी सी मटकी में ही लगाया हुआ है और मैंने 2 बुद्धा जैसे प्लांटर लिए थे, उनमें भी मैंने इसकी कटिंग लगाई है। तो इसकी कटिंग लगाना बेहद ही आसान है।
तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग तो सभी करना चाहते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, बालकनी गार्डन में धूप नहीं आती है, हमारे घर में धूप नहीं आती है। तो धूप नहीं आती है तो आप परेशान मत हो, आप ऐसे पौधे ऐड करो अपने घर में। ये परमानेंट तो होते हैं और एक से आप इनको हज़ारों बना सकते हैं और पूरे ही साल आपका जो आशियाना है वो पूरा ही हरा-भरा बना रहेगा। आपके मन को भी सुकून मिलेगा, आपकी आँखों को भी सुकून मिलेगा जब हरियाली आप देखोगे तो। तो फ्रेंड्स, इन पौधों को आप सस्ते में ला सकते हैं, 20-30 रुपए में मिल जाते हैं। मैंने कोई ज़्यादा महँगे पौधे नहीं दिखाए हैं, बस 100 तक के ही पौधे दिखाए हैं। तो आप कोई 50 का, 60 का, कोई 100 का पौधा ला सकते हैं। और अगर आपको ये पौधे सुंदर लगे हों, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।